कि ब्रह्मा जी ने धर्म सभा बुलाई। कौन सी सभा? धर्म सभा। और इस धर्म सभा में समस्त तीर्थों को, समस्त देवताओं को उन्होंने आवाहन किया। और जब समस्त देवता और सारे तीर्थ वहां आ गए, उस युग में जब कोई घर आता था तो उसे अर्घ दिया जाता था। किस किस की शादी हुई है, एक बार हाथ उठाना। तो जब घी पिलाई होती है ना, सगाई जिसे हम कहते हैं घी पिलाई, महेश्वरी लोग तो अच्छी तरह जानते हैं घी पिलाई क्या होती है। तो घी पिलाई के दिन पहले निमंत्रण दिया जाता है, पीली चिट्ठी वर को दी जाती है। और जब वर आपकी कन्या से विवाह करने आता है और कन्यादान की क्रिया प्रारंभ होती है, यानी फेरों में जब बैठाया जाता है, तो उस वर को क्या दिया जाता है? अर्घ दिया जाता है। सबसे पहले अर्घ दिया जाता है। तो वैसे ही देवताओं का मान सम्मान अर्घ से दिया जाता है। ये अर्घ अगर मैं बोलता तो आपकी समझ में नहीं आता। शादी जिस जिसकी हुई है और जिस जिसने कन्या दान लिया है, उन सबको ये पता है कि पहले आपको क्या दिया गया? अर्घ दिया गया। तो वैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा कि उनके पुत्र को कहा, हे पुलत्स जी, आप जाओ और अर्घ लेकर के आओ। हम यहाँ पे सारे तीर्थ आए हैं। कौन कौन से तीर्थ आए थे वहां पर? प्रभा क्षेत्र से प्रभा तीर्थ, पुष्कर तीर्थ, प्रयाग तीर्थ एवं महिसागर तीर्थ। जब ये सारे तीर्थ आ गए वहां पर और पुलत्स जी भी अर्घ लेकर के आ गए, तो क्या कहते हैं पुलत्स जी कि हे पिताश्री, अर्घ तो किसी एक को दिया जाता है, 10 को अर्घ नहीं दिया जाता, किसी एक को अर्घ दिया जाता है। और इन तीर्थों में अब कौन सा तीर्थ महान है ये कैसे जानेंगे? क्योंकि चारों तीर्थ की अपनी अपनी महिमा है। तो हम कैसे जाने कि किस तीर्थ को ये अर्घ दिया जाए? तब ब्रह्मा जी भी चिंता में पड़ गए कि अगर गलत व्यक्ति को अर्घ दे दिया तो मैं भी श्राप का भागी हो जाऊंगा, तो अब मैं क्या करूं? तब ब्रह्मा जी ने अपनी चतुर बुद्धि से कहा कि हे तीर्थ राजों, आप सभी हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो, परंतु ये अर्घ किसी एक को दिया जा सकता है। तो आप में से कौन सर्वश्रेष्ठ है? आप स्वयं सामने आए और इस अर्घ को स्वीकार करें। अब जैसे ही सारे तीर्थ एक दूसरे को देखते हैं कि हम कौन आगे जाएगा, कौन आगे बढ़ेगा। होता है ना, अगर हमारे रामदेव भाई किसी को शाल पिनाना चाहें और 4 लोग यहाँ खड़े हों, तब ये चारों सोचते हैं कि हम भी श्रेष्ठ हैं, है या नहीं? अब किसे शाल पिनाएं, किसे शाल ना पिनाएं, ये बहुत बड़ी दुविधा होती है। या तो 4 शाल पिनाना पड़ेगा या फिर किसी को भी शाल नहीं पिनाना पड़ेगा, तो इस समस्या का समाधान होता है। वैसे ही अब ब्रह्मा जी ने समस्या तीर्थों पर छोड़ दी। तब सारे तीर्थ चुपचाप थे, लेकिन महिसागर तीर्थ ने आगे होकर के कहा कि हे ब्रह्मा जी, ये अर्घ आप मुझे समर्पित करें, क्योंकि दूसरे तीर्थों में मेरे बराबर कोई नहीं। मेरी कला इतनी महान है कि राजा इंद्रद्रुमान ने यहाँ पर तपश्चर्य करके एक ऐसी सिद्धि प्राप्त की कि उन्होंने सारी भूमि को पानी में बदल दिया, नदी में परिवर्तित कर दिया। इसीलिए इसे मही नदी के नाम से भी जाना जाता है। और